जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप तक पहुंच सके। मित्रों, हमारी चर्चा अभी तक छठे भाव पर चल रही थी। छठे भाव पर चर्चा हो चुकी है कुंडली के। आज हमारी चर्चा कुंडली के सप्तम भाव पर है। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए सीधा चर्चा पर चलते हैं। मित्रों, कुंडली में इसका स्थान, जहाँ उत्तर भारतीय जो कुंडली बनाई जाती है उसके अंदर लग्न के ठीक सामने होता है सप्तम भाव। मित्रों, सप्तम भाव जिस प्रकार ये दिखाई देता है लग्न के ठीक सामने, वैसे ही ये समाज के दूसरे लोगों को प्रदर्शित करता है जो भी आपके अलावा हैं बाहरी। अब मोटा मोटा तो ये है। अब उसके बाद इस भाव के कारकत्व को आज हम समझेंगे कि इसमें क्या कारकत्व होते हैं। इसमें से जितनी चर्चा हो पाएगी, आज कोशिश रहेगी कि कुछ अच्छे से चर्चा हो जाए, जिससे आपको इसके मुख्य मुख्य कारकत्व मालूम पड़ जाएं। चलिए, स्त्री जो आपकी पत्नी है उसका भाव है। पत्नी का स्वास्थ्य, स्त्री का स्वास्थ्य, सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल डिस्प्लेजर, डेली बिजनेस, यात्रा, विदेश यात्रा, ससुराल से मिला धन, भोग विलास, काम चिंता, यानी कि सेक्सुअल जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सबका, जननेंद्रियां, जननेंद्रियों से संबंधित रोग, प्रेम, प्रेम में बदनामी, प्रेम में सफलता, प्रेमी प्रेमिका का मिलन, पत्नी का रूप रंग सील चरित्र, जातक का मारक स्थान, बवासीर रोग। वृश्चिक राशि मित्रों, इस राशि में बलवान मानी, इस भाव में वृश्चिक राशि बलवान मानी गई है। सभी प्रकार के व्यवसाय, जातक की समाज में छवि, जातक की कामुकता, कानूनी हिस्सेदारी, साझेदारी, विदेशी व्यापार। मित्रों, विदेशी व्यापार के लिए एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विदेशी व्यापार का जब हम विचार करेंगे तो उसमें 12वें भाव पर भी हमको विचार विश्लेषण करना पड़ेगा, और 12वां भाव इसमें प्रबल होना चाहिए, तभी आप विदेशी व्यापार कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद का व्यवसाय करने वाले सभी लोग इस भाव से देखे जाते हैं। ऐसी प्रत्येक विधि जिसमें आप अपने विचार दूसरों के सामने प्रत्यक्ष रख सकें, वो सब चीज़ें इस भाव से देखी जाती हैं। कला, फैशन, अभिनय, नाट्य, जितने भी क्रिएटिव आर्ट है, विवाह से संबंधित जितना भी व्यवसाय, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मीनू कैटर्स, गेस्ट हाउस वाले और उसमें जुड़े हुए छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं सब, वेडिंग प्लानर, मार्केटिंग सभी प्रकार की, विज्ञापन का पूरा क्षेत्र,
टीवी प्रसारणकर्ता सभी प्रकार के, पर्यटन उद्योग, वेश्यावृत्ति, कला, अभिनय, सिनेमा, फैशन, जितनी भी प्रकार की कोई भी, जहाँ पर भी किसी भी प्रकार से कला और का क्षेत्र आ जाता है, जहाँ कुछ भी कार्य किया जाए कला के किसी भी सभी क्षेत्रों का विचार इसी भाव से होना है। आसपास के समाज, बाजार का भाव, काल पुरुष की कुंडली में ये बस्ती कहा जाता है इसको, यानी नाभि से नीचे और जननांग से ऊपर जो स्थान है वो बस्ती है। सभी प्रकार के व्यवसाय, जातक का विवाह भाव, मित्रों यह एक केंद्र भाव होता है। अभी हमारी चर्चा जिन भावों तक हो चुकी है उनमें 1, 4, 7 3 भावों पे चर्चा हो चुकी। 3 केंद्र भावों में, केंद्र में 4 भाव आते हैं मित्रों, 1, 4, 7, 10, जिसमें आज हम तीसरे केंद्र भाव की चर्चा कर रहे हैं। जीवन साथी का भाव, मित्रों यदि ये भाव कमजोर है तो आपके लिए व्यवसाय करना उपयुक्त नहीं होगा। आपकी समाज में छवि क्या होगी, कैसी होगी, इसका विचार इसी भाव से किया जाएगा। आप स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे कि नौकरी करेंगे, इसका निर्णय हम सप्तम भाव को देखे बिना नहीं कर सकते। साझेदारी में जितना भी व्यवसाय होना है वह सब इसी भाव से देखा जाएगा। जितनी भी प्रकार की कानूनी हिस्सेदारी होती है वह इसी भाव से देखी जाती है। मित्रों ये थी सप्तम भाव से संबंधित कुछ चर्चा। इसके अलावा इसके बहुत ढेर सारे कारकत्व होते हैं, लेकिन थोड़े से समय में वीडियो बड़ा हो जाएगा। थोड़े से समय में इन सब पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं है और वीडियो बड़ा हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा और इतनी चीज़ें एक साथ याद भी नहीं रहेंगी आपको। इसलिए धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी जब आपके पास चीज़ें आएंगी तो अपने आप बहुत सी चीज़ें निकल के भाव की पता चलेंगी। आशा करता हूँ आज की चर्चा अच्छी लगी होगी। चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री राम।